स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर दोस्तों ईयरली एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश क्लास 11th का एक और पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना। आज का ये पूरा पेपर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोड ए है इस पेपर का, 100 नंबर का ये पेपर है। टाइम 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। ईयरली एग्जामिनेशन 2023 दोस्तों किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड का तो ये पेपर है, लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड या किसी और भी बोर्ड से पढ़ते हैं तब भी ये पेपर काम करने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 हैं इस पेपर के, ए बी सी एंड डी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। सेक्शन ए देख लेते हैं, रीडिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी मॉडल पेपर्स जल्द ही अपलोड होने वाले हैं एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, सेक्शन ए रीडिंग है। क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको 2-3 बार पढ़ना है। देखो यहाँ से मैंने आंसर निकाल दिए हैं कि यहाँ से आंसर नंबर 1 आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 2 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग मैंने कर दी है। इसी को जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आंसर निकल आएंगे। क्वेश्चन इसके नीचे दिए हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये 5 प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 मार्कर है, यानी कि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पैसेज देख लो, पहचान लो। क्लास 11th में आपकी बुक से रिलेटेड पैसेज है जो कि रीडिंग से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, और प्रश्न नंबर 2 है, लास्ट मंथ यू वेंट बाके बिहारी टेम्पल इन मथुरा विद योर पेरेंट्स व्हाइल राइट ए नोट व्हाट यू सॉ देयर। जो आपने देखा, आप बाके बिहारी मंदिर गए थे मथुरा के, वहाँ पर आपने विजिट की अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखा उसके बारे में एक नोट आप लिख सकते हैं 5 नंबर में। ये राइटिंग के सेक्शन में है। ठीक है, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग, हाँ इसी में है, रीडिंग में ही ये राइट करना है। इसके बाद राइट एन एसे वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। कंप्यूटर एंड इट्स इश्यूज, एविल ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर करप्शन, एविल्स ऑफ करप्शन, इस पर लिख सकते हो 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, या कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, कंप्यूटर और इसके प्रयोग पर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द वैग्रेंट एंड पब्लिक नॉइजेंस हु टेस्ट द लेडीज ऑन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नहीं आता ये वाला तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। ऑन द इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन। उनके टाउन में जो है वो बत्ती नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, जिसकी शिकायत करते हुए एक खबर आपको प्रकाशित करवानी है न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में। उसके लिए आप एक पत्र लिखेंगे न्यूज़पेपर के एडिटर को अपने क्षेत्र के। सेक्शन बी, ग्रामर देख लेते हैं। सेक्शन बी, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर। ठीक है, नोइंगली का मतलब भी जानबूझकर है। अनइंटेंशनल, यहाँ पर अनइंटेंशनल होगा। इंटरनेशनल यहाँ तो है अलग। बाई चांस होना चाहिए। बाई चांस का मतलब होगा डेलिब्रेट का उल्टा हो जाएगा, ये होता है जानबूझकर और ये हुआ है अनजाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मॉर्न। MOURN, मॉर्न का सिनोनिम क्या है, ज़रा आप कमेंट करके बताओ मुझे मॉर्न का सिनोनिम क्या है। द मीनिंग ऑफ गेट रिड ऑफ, तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो यहाँ पर मोनोपोली नन, गिव अप त्यागना, गेट रिड ऑफ स्वतंत्रता पा जाना, ये वाला यहाँ पर लगाया गया, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वाला होगा, तो अपना देख लेना। गिविंग द स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हिज पोजीशन टू हिज रिलेटिव, नेपोटिज्म, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नोव।
तो नोव का सिनोनिम ये सी वाला यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में करना है, फिर इसको पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस को करने के बाद एवरी वोरशिप्स द राइजिंग सन इंटेरोगेटिव में बदलना है। शी इज़ टू पुअर टू रीड, रिमूव टू करना है। आई सा द स्नेक, आई रैन अवे सिंपल सेंटेंस में बदलना है इस कंपाउंड सेंटेंस को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ उस पेपर से रिलेटेड, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, 8 नंबर में एक ट्रांसलेशन करने को मिलेगा। ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मन और शरीर घनिष्ठ मित्र हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। छात्रों को चाहिए कि वे केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करें। दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते, अतः हमारे लिए स्वस्थ स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। इसीलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है या दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन आप किस तरह से करते हैं, देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर मैं कर दूंगा। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देयर इज़ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। देयर इज़ ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। छात्रों को चाहिए कि वे केवल अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करें। इट इज़ द ड्यूटी फॉर द स्टूडेंट्स It is the duty for the students that they should not only develop their heart या develop their, मन को क्या बोलेंगे, develop their heart or develop their mind. It is the duty of students that they should develop they should not only develop their mind but also their body. दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते। दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई भी कठिन काम नहीं कर सकते, तो इसको इस तरह से कहेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डील विद ए हार्ड वर्क विद ए वीक बॉडी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद ए हार्ड वर्क विद ए वीक बॉडी। अतः हमारे लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। सो द हेल्थ इज़ सच इम्पॉर्टेंट या द हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट लाइक the education for us. The health is too such important like the education for us. इसीलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। That's why nowadays physical education is a main subject or physical education is a important subject in our schools. तो इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने इसको बनाया है, 1-2 जगह कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसको देख लेना। लिटरेचर में चलेंगे। लिटरेचर में यहाँ पर आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में करना है, तो एक प्रश्न का उत्तर दो। इसके बाद आंसर 2 ऑफ नॉट मोर देन 30 वर्ड, 2 का देना है, 3 दिए हैं बट 2 का देना है, यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद रीड द फॉलोइंग लाइन्स, रीड द फॉलोइंग लाइन्स कहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पोएट्री की लाइन दी हुई है, इनके नीचे ये क्वेश्चन दिए, इनका आंसर करना है। जिस भी पोएम से है आपने पढ़ा होगा। तो लेबरनम टॉप का सेंट्रल आइडिया या ए फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में लिखना है। इसके बाद आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, 150 शब्दों से अधिक में नहीं, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे, तो ये 2 प्रश्न थे जिनका एक का उत्तर देना है। फिर आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, 30 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। सब्सक्राइब कर लो, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देना। टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लो, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देना, वहाँ पर ये आपको पूरा PDF मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना, आसान है,
जो नहीं क्वेश्चन आते दोस्तों उनको अच्छे से सॉल्व करके जाना, ये आपको हेल्प करेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में, ईयरली एग्ज़ाम में। तो इसको सॉल्व करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो भी पेपर चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको भी जल्दी से अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ ये बताना मत भूलना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप के पेपर हो चुके हैं या जिन भी विषयों के पेपर हो चुके हैं तो वो दोस्तों आप मुझे भेज सकते हैं msj26759@gmail पर आप सेंड कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नंबर निकाल के भी आप भेज सकते हैं मुझे। तो अपने पेपर्स को ज़रूर भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।